हेलो स्टूडेंट्स। होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो जेई की। बस जेई मेन 2025 की मात्र 2 महीने बचे हैं और अब उल्टी गिनती शुरू हो गई होगी। तो आपको करना यूँ है, देखो दो चीज़ें हैं। एक तो आप जस्ट क्वालिफाई करके एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाह रहे हो। दूसरी कि आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर करके एक अच्छा एनआईटी सिक्योर करना चाहते हो, टॉप 10, और आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो दोनों के लिए अलग अलग अप्रोच होगा, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट कि जस्ट क्वालिफाई करने के लिए, तो जस्ट क्वालिफाई करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सब ऐसा सोच लेते हैं, टफ बना लेते हैं सोच सोच करके कि जेई मेन बहुत टफ है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको करना ये है, कुछ सिंपल स्टेप्स हैं वो फॉलो करना है, स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करनी है। जैसे कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं। लाइक अगर फिज़िक्स का बात करें तो मॉडर्न फिज़िक्स, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और तो ये अगर तीन तीन पोर्शन को मिला दें, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिज़िक्स, तो मॉडर्न फिज़िक्स से 4 या 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी से बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिज्म से 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं। एक और चैप्टर आता है ईएम वेव, एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ से 12-13 क्वेश्चंस बन रहे हैं, सिर्फ इतना ही पोर्शन से, सिर्फ इतने पोर्शन से। अगर फिजिक्स में और करना चाहो तो आप रोटेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कॉलिजन का बेसिक्स क्लियर कर लेना। रोटेशन का बेसिक, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ये सब कैलकुलेट करना, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम, दोनों ये दोनों का एप्लीकेशन आना चाहिए। तो यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे इतने टॉपिक से, सेंटर ऑफ मास से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बोले तो दोनों मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम, टॉर्क निकालने आना चाहिए। तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, मिनिमम 2 तो सिक्योर हैं फॉर श्योर। तो अगेन हमें 15 से 16 क्वेश्चन सिक्योर हो जा रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि 14 से 15 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, एक दो निगलेक्ट ही करते हैं, तो 14 क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इनफ फॉर अ गुड एनआईटी पर सब्जेक्ट। हम फिजिक्स में 14 कर लिए, फिर केमिस्ट्री में वैसे ही कुछ चैप्टर्स हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, इतना कर लेंगे तो कुछ 5-7 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे। पीरियोडिक टेबल, फिर ऑर्गेनिक में स्टैंडर्ड जो रिएक्शंस है, नेम्ड रिएक्शन खासकर जिसमें नेम दिया हुआ रहता है, कोलवेज रिएक्शन, ऐसे कर करके बहुत सारे हैं, वो आपको याद रखने हैं। जितने एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी के, आप कोई भी बुक ना देखो, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए रट जाओ, एक एक लाइन, एक एक लाइन रट जाओ। एक एक जो रिएक्शंस है वो इम्पॉर्टेंट है, कैसे हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, ये सब आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड LiAlH4 ऐसे करके एक रिएक्शन होता है, ये सब याद होना चाहिए। फिर मैथ में भी आपको बेसिक होना चाहिए, लाइक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आना चाहिए। फंक्शन के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपका चैप्टर वो अच्छा है तो आप उस पर उसको ले करके चल सकते हो। उसके बाद 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर जो आता है वो बहुत इजी, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे करके कई सारे चैप्टर्स हैं जिससे इजी क्वेश्चंस बनते हैं, और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी भी करेगा, क्योंकि किसी का कोई और चैप्टर स्ट्रांग होगा। बट जो मैंने बताया ना वो जनरल है, उसमें फॉर श्योर क्वेश्चन आना ही है और इजी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 30-32 क्वेश्चन सिर्फ इतने पोर्शन से बन जाएंगे। अगर 20 से 22 चैप्टर्स हमने तीनों सब्जेक्ट में किए तो बस आपको 50-60 चैप्टर्स नहीं करने हैं, बस 20-22 चैप्टर्स करने हैं, वो भी स्मार्ट वे में, और प्रिपरेशन करना है, उस पर प्रॉब्लम लगाना है। थ्योरी पढ़ोगे भूल जाओगे, मैथ्स और फिजिक्स के लिए क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, क्वेश्चन लगाना है तो कहाँ से लगाना है? दो चीज़ें हैं, एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना, दूसरा PYQ करना।
तो स्टैंडर्ड बुक जैसे हो गया HC वर्मा जी का क्वेश्चन बुक, उसमें का जो क्वेश्चन होता है ना काफ़ी सही होता है। बाकी आप सिंगेज भी प्रेफर कर सकते हो, DC पांडे भी कर सकते हो, बट आई प्रिफर जनरली HC वर्मा जी का जो बुक है वो फॉर क्वेश्चंस। आपको थ्योरी चाहिए तो HC वर्मा जी में भी सही है, बट आप सिंगेज भी देख सकते हो, है ना। तो इतना आप कर सकते हो। और फॉर लाइक कि अगर किसी को HC वर्मा जी टफ लग रहे हैं तो फर्स्ट जैसे किसी चैप्टर में 30 क्वेश्चन है तो आप फर्स्ट 15 क्वेश्चंस कर लो, उसका सॉल्व एग्जाम्पल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व एग्जाम्पल। एक तरह से चीज़ों को रिवीजन करा देती है, इससे बहुत अच्छे लेवल के सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं HC वर्मा जी का, या सिंगेज का भी सही होता है। फिर HC वर्मा जी के बुक में जो ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 है, एक एक ऑब्जेक्टिव में एक एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, तो उसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PYQ। PYQ करने से आपको कई सारा बेनिफिट होगा। जैसे कोई बैट्समैन है, अगर किसी बॉलर का वो बॉल खेलने जा रहा है ना, तो उसको पता होगा कि ये बॉलर कैसा बॉल फेंकता है और कैसा नहीं फेंकता है, हमें किस तरह से स्ट्रैटेजी लगाना है कि ऐसे ऐसे फील्डिंग जो प्लेयर्स है इस तरह से ग्राउंड में है और हमें इसके बॉल को ऐसे टैकल करने हैं। तो वो अगर बैट्समैन पहले से उस बॉलर का बॉल खेल चुका है तो उसको पूरी आइडिया होगा और किधर उसको मारना है वो उसके माइंड में सारा चीज़ चलेगा। वैसे ही वैसा एस्पायरेंट्स जो जेई का PYQ लगा चुका है उसको पता रहेगा कि जेई में कैसा क्वेश्चंस आता है और कैसा नहीं आता है। ये भी पता होगा कि इस बुक से ऐसा क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, फालतू के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमें नहीं उलझना है। अभी बस आपके पास 2 मंथ हैं, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखो कि ये जो चैप्टर्स का लिस्टिंग है पर सब्जेक्ट उसको करो कि हाँ इस चैप्टर से इतना क्वेश्चंस तो आते हैं, जो मैंने बताया उसको लिस्ट आउट करो और उस पर काम करो। पहला सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, पहले इतना कंप्लीट करो, कॉन्फिडेंस लाओ, फिर आगे करो। उसके बाद आपको क्या करनी है, PYQ लगानी है, फिर स्टैंडर्ड बुक का कुछ क्वेश्चंस लगाओ। तो इतना आपके लिए इनफ रहेगा और बेस्ट आप दे पाओगे। सो अगर कोई डाउट रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, है ना। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।